रणनीति तय कर रहा है लोकसभा 24 को लेकर के? इंडिया गठबंधन का मनोनयन हुआ और देश के 26 दल उसमें सम्मिलित हुए सामने देखो। और एक अच्छा मैसेज उससे गया, क्योंकि अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे, सब कह रहे थे कि गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, तो सबको दिक्कतें हैं, महिलाएं परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, तो हर की नज़र इंडिया गठबंधन पे सोच है और वो यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। उसी की सिलसिले में आज ये दूसरी बैठक जौनपुर में हो रही है। पिछले महीने की 25 तारीख को बैठक हुई थी, आज हो रही है, राजेश भाई करा रहे हैं। और हमें लगता है कि इसमें हम लोग आंदोलन की चर्चा भी करेंगे, समस्याओं के लिए आंदोलन करेंगे। अभी धान कटने जा रहा है, तमाम फसलें कटने जा रही हैं, इन सब पे इशू देखेंगे क्या इशू बनता है, तो हम लोग जिले में काम करेंगे और हर महीने एक ये बैठक गठबंधन की कहीं न कहीं किसी, अब हम लोग तहसील स्तर निकलेंगे, शहर में 2 बैठक हो गई है और हम लोग तहसील मुख्यालय बैठकें करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके देश को बर्बाद कर रही है, नौजवानों के रोजी रोटी छीन रही है, तमाम हुकूक की लड़ाई जो लड़ना चाहिए वो नहीं लड़, हम लोग को नहीं लड़ने दे रही है। ईडी और सीबीआई का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। आप देख लीजिए जिस तरीके से राजस्थान में कल छापे पड़े हैं, चुनाव हो रहा है, जैसे कि बंगाल में हो रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, सिर्फ चुनाव मोदी और अमित शाह नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव ईडी और सीबीआई लड़ रही है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग पीछे आ गए हैं और ईडी और सीबीआई को आगे कर दिया लड़ने के लिए। तो ये लड़ाई अब इस हद तक पहुंच गई है कि ईडी और सीबीआई क्या ये सरकार चलाएगी या मोदी अमित शाह चलाएंगे या हमारा ये इंडिया गठबंधन चलाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जनता ने फैसला कर लिया है। 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहा है, इससे बहुत बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को देखते हुए। ये बहुत ज़्यादा, और ये जो पब्लिसिटी हो रही है अखबारों में, ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। ये न कांग्रेस करा न सपा करा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी दबाव बना करके अखबारों में पॉलिसी करा करके इस चाहती है कि एक मैसेज चला जाए कि आपस में लड़ रहे हैं। कहते हैं हम लोग कोई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सबको इस देश से मोहब्बत है, इस देश के संविधान से मोहब्बत है, गांधी जी के देश से मोहब्बत है, और गांधी जी के आज़ाद करे हुए देश के साथ जो पीड़ा हो रही है, जो उनको दर्द दिया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़नी है। तो हम लोग, आप देखिए कोई इशू होता है, आज विदेश इशू भी मोदी सरकार फेल हो गई है, अंदर के इशू फेल हो गई है, चाइना कहाँ तक घुस आया है उसकी कोई उनको फिक्र नहीं है। तो ये इस तरीके की बात करने के सिर्फ ये एक माहौल पैदा करके, जो माहौल पैदा करने की अभी राजेश भाई ने बताया कि जिले में माहौल पैदा करने की बात हो रही है, यही नहीं पूरे देश में माहौल पैदा करने की बात हो रही है। और एक दो संप्रदाय को आपस में बांट करके ये फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे कामरेड भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि इनको क्या परसेंट वोट मिलता है, इनको तो 40 से 41% वोट मिलता है, 60% तो इनके खिलाफ वोट पड़ता है। तो ऐसा नहीं, देश में सेकुलर जैन के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और हम लोग सब लोग मिल करके हम जौनपुर में इतनी मेहनत करेंगे हम लोग कि यहाँ पर नेस्तनाबूद बीजेपी करेंगे। और ऐसे ही हमें लगता है कि सारे जनपदों में लोग लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे यहाँ सोचा जिसे हम लोग मैसेज दे रहे हैं, तो हर जिले में काम शुरू हो जाएगा कि नेस्तनाबूद करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और एक अच्छे गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो हमारा हिंदुस्तान था 70 साल से चला रहा है, जिसको कहते हैं 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया, और क्या कहते हैं कि किसी ने कोई काम नहीं किया, खाली इन्होंने काम किया 14 साल में। ये जो बड़े बड़े काम हो गए तो 14 साल में हो गए, ट्रेन 14 साल बन गई, जहाज 14 साल बन गया, सुई धागा 14 साल बन गया, मतलब इनके 10 साल बन गया। इससे पहले कोई काम नहीं हुआ था। ये मोदी जी का सपना चूर दिया जाएगा और गठबंधन जीतेगा। इस समय विधानसभा में ही गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन एकता की बात आप कर रहे हैं, और आप ही की पार्टी के कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जी और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की, इनके बीच जो वाक युद्ध हो रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या इसका असर? एक मिनट इसका जवाब मैं दे दूं। जो भी वाक युद्ध हुआ वो गलतफहमी। अखिलेश जी ने कहा कि मैं कमलनाथ की बहुत इज्जत करता हूँ, कमलनाथ जी ने क्या कहा, लेकिन आम आदमी में आम जन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव एक बहुत नेक, सहज और सरल इंसान है। उनकी हम सब लोग इज्जत करते हैं। मेरे पार्टी द्वारा कोई भी व्यक्ति जो बोला है उसको कंडेम करते हुए
मैं पूरा दल के साथ उनके सम्मान का ख्याल रखते हुए, इस गठबंधन का सम्मान का ख्याल रखते हुए उनको पूरा समर्थन देते हैं और खेद व्यक्त करते हैं जो भी कोई बोला है उसकी तरफ से भी हमारी पार्टी हम लोग व्यक्तिगत खेद व्यक्त करते हैं। अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हैसियत तक की बात कह दी थी कि इनकी क्या हैसियत है। वो प्रदेश अध्यक्ष ने माफी मांग ली इस बात नहीं, को। ये रार है तो क्या लग रहा है कि चुनाव में ये भी देखिए, रहेगा? परिवार है, आपका भी परिवार है, कुछ बातें होती रहती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से जब बड़ा परिवार होगा तो कुछ खटकेगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कंडेम करता हूं जो अजय राय जी ने भी कहा है, चाहे जो भी कहा है, तो उसको कंडेम करते हुए अखिलेश यादव का पूरा सम्मान हम लोग सब लोग करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में। अखिलेश यादव जी का बयान आया जी, सभी दल एक साथ आज भी है, इसमें दो राय बहुत मजबूती के साथ एकदम कोई भी मतलब किसी भी ये आपस में बैठ के तय कर लिया जाए कि कहीं थोड़ा बहुत जो टपका था वो राहुल जी ने भी इसको कंडेम कर दिया और इसको ये कहानी पटाक्षेप कर दिया। अखिलेश यादव जी का बयान भी आया छोटे है। नेताओं हमारे के ऊपर कांग्रेस आप के मत बड़े जाइए, बड़े नेताओं नेताओं की बात आप हमारी लड़ कांग्रेस तो बड़े बड़े नेताओं रहे हैं बात कि हो छोटे रही है। हैं। अपने अखिलेश जी ने बड़े खुद कह दिया नेता ना, प्रदेश अध्यक्ष छोटे हैं। नहीं, अगर अजय राय जी ने भी जो बात कही उन्होंने माफी मांगा, उनकी तरफ से भी पूरे परिवार की तरफ से ये कहानी पटाक्षेप हो गई। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जी कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? स्वयं कहा है कि एकदम हमारी बात हो गई एकदम पूरे गठबंधन में जरा सा भी 1 इंच की गुंजाइश किसी को कील मारने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी आज भी कर देंगे तो कांग्रेस पार्टी एकदम समर्थन उनके साथ खड़ी रहेगी। बसपा का क्या स्टैंड होगा इस समन्वय बैठक में? ऐसा है कि बीजेपी के बारे में उनको अपने जाने खतरा है, हाँ, जिसको जाने खतरा होगा वो कुछ न कुछ कहेगा। ये मायावती जी का क्या स्टैंड है इस समन्वय बैठक को लेकर? मायावती जी हमारी सम्मानीय नेता हैं, वो जो डिसीजन लेंगे हम लोग साथ हैं। ठीक, धन्यवाद। क्या